T20 और कप्तान की तरह ही खेला वो आज। 3 फॉर्मेट के अंदर अगर आप ओवरऑल उठा के देखें, बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट में रन है। अगर आपने स्टैट्स ही देखने हैं ना, तो आप मतलब शुभमन गिल को T20 का तो टॉप स्कोरर है वर्ल्ड में। हाँ, तीनों आपके रोहित और विराट से ज्यादा रन है, 4,500 रन है। और बल्कि शुभमन गिल तो T20 की टीम में ही नहीं है इंडिया की। वही तो मैं कहने वाला था कि लेकिन एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए और उसका नाम है हाशिम अमला। दरअसल शुभमन गिल ने आज अपने करियर का, वनडे करियर का 3000वां रन पूरा कर लिया। यानी कि शुभमन गिल के अब वनडे क्रिकेट में, वनडे करियर में उनके 3000 से ज्यादा रन हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए शुभमन गिल ने 62 वनडे पारियों का सहारा लिया है। कितना? 62 वनडे पारियों का शुभमन गिल ने सहारा लिया। और इससे पहले जो फास्टेस्ट का रिकॉर्ड है वो आज भी कायम है, जिसका नाम है हाशिम अमला। हाशिम अमला ने 3000 ओडीआई रन पूरे करने के लिए मात्र 57 यानी 57 इनिंग्स का सहारा लिया था। शुभमन गिल हाशिम अमला के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए और 57 इनिंग में हाशिम अमला के कितना 3000 रन उन्होंने पूरे किए थे। शुभमन गिल ने 62 पारियों में कितना 62 पारियों में 3000 ओडीआई रन अपने पूरे किए हैं। तो T20 में इंडिया नहीं खेला रहा। आपके यार मसला ये, वही कल हम डिस्कस कर रहे थे यार, ये लोग मतलब क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। काफी मैच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। अच्छा सिर्फ बाबर नहीं, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी माइनस, मतलब ट्रेविस हेड 4-5 इंडिया से उठाए होंगे, 8-9 उठा लिए होंगे इंडिया से। वो जहां शुभमन गिल आया शुभमन गिल रह ही गया, फिर जब विराट कोहली आया ना फिर शुभमन गिल रिप्लेस हुआ, यानी इंडिया रहना है उसमें। हाँ तो और क्या, इंडिया को इंडिया ही रिप्लेस करेगा। उनके रिटायरमेंट की वजह भी हो सकता है कि इंडिया में काम चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब रिटायर हो गए तो कुछ काम तो करना है। तो ये ऐसे बेचारे खिलाड़ियों, खैर उनकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा वैसे मैं आपस की बात बोलते जाते जाते चलूं यार, पाकिस्तानी कभी भी ये काम नहीं करते। पाकिस्तानी हमेशा हाईली रेट करते हैं। हाँ, विराट कोहली को पिक करना होगा वहाँ करेंगे, बाबर को साइड, विलियमसन को पिक करना होगा वहाँ करेंगे। वो हमारे असल में वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, कोई लालच नहीं है वहां से। हमें काम थोड़ी, इन प्लेयर्स को लालच है वहां से, काम चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसे चाहिए। और सच बात ऐसा आदमी करता है जिसको लालच नहीं होता। बिल्कुल गिल की सिर्फ बात पर खर्चे उड़ा सकते हैं। जो शुभमन गिल है वो आपको पता मेरा कितना फेवरेट है, और शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली है, मतलब आपको इस कदर मजा आता है उसको देखने का। अगर किसी यंग क्रिकेटर ने अपना कोई आइडियल सिलेक्ट करना हो तो वो गिल को कर सकता है। और क्यों? टेक्निकली करेक्ट, जो आज के जमाने में क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलता है, जो एक एलिगेंस होती थी ना क्रिकेट की, वो खत्म हो गई थी और क्रिकेट जैसी नजर आनी चाहिए थी ना। देखिए क्रिकेट वाइज कोई मुकाबला नहीं है दोनों टीमों का। इंडिया में कोई भी टीम जाती है तो इंडिया फार बेटर, कहीं पे भी खेल रही होती है, फार बेटर टीम लग रही होती है। मुकाबला कोई नहीं, लेकिन फाइट की अफगानिस्तान ने। जैसे रहमतुल्लाह गुरबाज ने बैटिंग की है, जो 50 के बाद जो उसने मारना शुरू किया, वो 50 के बाद मारना शुरू किया। वो थोड़ा सा उसको खिंचाव पड़ता है, हमारे क्या नाम है, हमारी तरह, फिर वो ठीक हो जाता है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए क्रिकेट बदल रहा है इंडिया। ये मैं आपको लिख के दे दूं, दुनिया का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इंडिया खुद जिस तरह क्रिकेट खेलता है ना वो बदल रहा है। गौतम गंभीर, बहुत सारी तनकीद होती है गौतम गंभीर के ऊपर कि वो ऐसे है, वो फला है, वो ढिमका है, वो जिद्दी है, वो अपनी मनमानी करता है, स्टार कल्चर वाली बात करता है। ऑल्दो मेरी उसके ऊपर एक इंटायरली डिफरेंट डिबेट है, वो सही या गलत का फैसला मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए और बताने के लिए ना, सबसे पहले कप्तान को आपके साथ उस डायरेक्शन पे मूव अहेड करना होता है। और आज शुभमन गिल ने एग्जैक्टली वही किया कि कप्तान बनके उसने गौतम गंभीर की जो स्ट्रैटेजी है ना कि भाई साहब हम सेल्फलेस होके खेलेंगे, हम फेयरलेस होके खेलेंगे, हम टीम के लिए पहले देखेंगे। शुभमन गिल अभी कप्तान बना है, शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। रोहित शर्मा की बहुत बड़ी फैन आर्मी है। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कप्तानी से हटाया गया, आईसीसी टूर्नामेंट बैक टू बैक जीत के। लेकिन नए और एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ आप देखे खेल रहे थे। इंडिया ने 2 प्लेयरों को डेब्यू करवाया, कितना अच्छा उन्होंने किया। एक तो खैर बेचारा मार पिटी है वो उसको, अरशद को, लेकिन दूसरा जो बॉलर मुझे लगा नूर, वो यार कमाल पेस है यार। ये क्या हो गया इंडिया के पास, ऐसी पेस कैसे आनी शुरू होगी, कैसे फास्ट बॉलर, इतना कंपटीशन, क्या जबरदस्त क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आई है। बेस्ट दुनिया का मैं ग्राउंड बोलूंगा, उसका देखे व्यू देखे कितना जबरदस्त है। 2004 में इस ग्राउंड की हम
आप देख लो भाई किस तरह अफगानिस्तान को इन लोगों ने हराया। इनकी बॉलिंग अच्छी, इनकी बैटिंग अच्छी, कोई ऐसा मतलब प्लेयर नहीं है जो भाई इनका वीक हो मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से। दूसरा मत समझ लेना, ठीक है ना यार। मतलब हमारी तैयारी भी है वर्ल्ड कप की, हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारे ओपनर कौन है 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। और यहाँ पे देख लो भाई द वे, ये जो इंडिया की टीम है इसमें भाई आधे तो प्लेयर ही नहीं है जो जिन्होंने भाई वर्ल्ड कप खेलना है, वो तो रेस्ट पे है। प्रॉपर प्लेयर है ये और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है यार। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो ऑल अराउंड द हाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। कि गेम जो है वो इंडिया के कंट्रोल से बाहर गई है, पक्का कंट्रोल बना के रखा हुआ है 84 रन पे नॉट आउट। लेकिन बट आई बिलीव थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पाँव रख के चाहता तो 100 कर सकता था और करना चाहिए था यहाँ से 100 गिल को थोड़ा सा और जरा 84 पे नॉट आउट है तो 4-5 गेंदों पे और जरा स्ट्राइक की कोशिश करता। तो एंड पे आके देखें 19 गेंदों पे 39 केएल राहुल कर गया। तो अगर केएल राहुल मतलब रन बॉल के करीब अगर उसको गेंदे कम देता, थोड़ी तेज खेलता तो उसके भी 15-20 रन होते तो इसका भी 100 हो जाता। और नॉट आउट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि उसको अगर यंग बच्चों ने किसी को अपना आज यंग प्लेयर कोई मॉडर्न क्रिकेट खेलते हुए मॉडर्न क्रिकेटर कोई किसी को चुनना है, मैं नहीं कह रहा पीछे वालों को, मैं तो बात कर रहा हूं कि सिर्फ अगर आज के किसी यंग प्लेयर ने यंग को ही देखना है तो वो शुभमन गिल को देख सकता है। वैसे तो हजारों प्लेयर है जो इंडिया के पास है और दुनिया के पास है जो पीछे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न एज के किसी बच्चे ने अगर मॉडर्न एज के किसी बच्चे से क्रिकेट सीखनी है तो शुभमन गिल से सीख सकता है। भारत और अफगानिस्तान ये इन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। देखिए बाबर आजम और शुभमन का दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि उन दोनों का कोई मुवाजना नहीं है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल को भी अगर आप देखेंगे ना तो वो थोड़ी सी विराट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो इनिंग्स डेवलप करता है, वो तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलता है, जहाँ पर उसको मार्जिन मिलता है वो बड़े शॉट्स की तरफ भी जाता है। लेकिन बाबर आजम का तो कुछ टाइम से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है कि बाबर को हम बाबर से ही कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जो कंपैरिजन होता है वो आपका खुद से होता है, किसी और से नहीं होता। तो शुभमन गिल की 10 सेंचुरीज हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट में अपनी एक अच्छी सेंचुरीज की हुई हैं इंडिया वाली साइड पर। पाकिस्तान से हमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी नहीं नज़र आ रहा कि कोई सेंचुरीज करता हुआ हमें नजर आए, वरना यही एक वजह है कि बाबर आजम को हम सब बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगे थे, क्योंकि हमारी क्रिकेट में उस तरह का बैटर आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। बाबर तो आके मतलब अब तो नहीं चल रहा ना, तो बाबर के बाद भी कोई नहीं आया कि वो हमें मिल जाए कि हम उसकी तारीफ करनी शुरू करते हैं। तो इंडिया में तो लाइन लगी पड़ी है, अब आप किसको कंपेयर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। चौको छक्कों की जद में आ गई शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो। उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए। वो आपको पता मेरा कितना फेवरेट है, और शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली है मतलब आपको इस कदर मजा आता है उसको देखने का। अगर किसी यंग क्रिकेटर ने अपना कोई आइडियल सिलेक्ट करना हो तो वो गिल को कर सकता है। कौन हराएगा इंडियन टीम को 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, ये इस टाइम भाई बहुत बड़ा सवाल है। जिस हिसाब की भाई इंडियन टीम है ना, इनको देख के तो वैसे ही डर लगने लग जाता है जिस हिसाब से भाई इन लोगों के पास प्लेयर हैं। ये होती है भाई वर्ल्ड कप की तैयारी। अफगानिस्तान के खिलाफ 84 रन की पारी खेलकर शुभमन गिल ने इतिहास रचा है। उन्होंने विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने इमामुल हक का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने शे होप का रिकॉर्ड तोड़ा है। कई सारे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड जो है आज शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। शुभमन गिल बहुत अच्छा खिला, ईशान किशन बहुत अच्छा खिलाया, ईशान किशन बहुत अच्छा, अय्यर की बैड लक है, बाकी रही राहुल की वो तो परमानेंट है। जो एक चीज बना रहे ना ये वर्ल्ड कप से पहले, कुछ चीजें इंडिया की नजर आई हैं, ये नए लड़कों के साथ भी जा रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। बॉलिंग में, बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में ये अच्छा साइन है। इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है प्रॉपर वे में। करते हैं भाई टेस्ट पे जाता हूं कि जो शुभमन गिल है वो आपको पता मेरा कितना फेवरेट है, और शुभमन गिल ने जो इनिंग खेली है मतलब आपको इस कदर मजा आता है उसको देखने का। अगर किसी यंग क्रिकेटर ने अपना कोई आइडियल सिलेक्ट करना हो तो वो गिल को कर सकता है। और क्यों? टेक्निकली करेक्ट, जो आज के जमाने में क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलता है, जो एक एलिगेंस होती थी ना क्रिकेट की, वो खत्म हो गई थी। मतलब हम देखा करते थे मतलब पाकिस्तान से अगर मैं देखूं तो ज़हीर अब्बास को देखा करते थे, खूबसूरत खेल रहा है, इंजमाम को देखा करते थे, खूबसूरत खेल रहा है, मियां दाद का स्टाइल खूबसूरत नहीं था, टेम्परामेंट बड़ा कमाल था। तो ये मतलब मोहम्मद यूसुफ को देखा करते थे, उधर अगर मैं देखता हूँ तो उधर मैं राहुल द्रविड़ को, लक्ष्मण को, मतलब
एक कंपोज क्रिकेट पता चलता था, हाँ गावस्कर है, फिर उसके बाद तेंदुलकर आए, तो ये ना क्रिकेट की एक ब्यूटी थी। अब उसके बाद आ गई T20, उसने ना मतलब कोहली है, और ये ऐसे थे कि जो बड़े कंपोज क्रिकेटर थे, जो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलते थे। इसने आके फिर मैंने बाद में देखा कि सब ने जनाब वो भी क्रिकेट है, मैं उनको मतलब गलत नहीं कह रहा, वो भी एक क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट की जो ब्यूटी है ना उसमें मुझे नहीं ना अच्छी लगती, वो जो इधर की शॉट उधर की शॉट उधर, ये वो सारी है, मतलब वो भी शॉट देखे ना। अभी मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ, पहली बॉल आके ना वो राहुल द्रविड़ को, सॉरी KL राहुल को उन्होंने बॉल की है यहाँ पे, ठीक है, फास्ट बॉलर ने, और उसने ना वहीं से यूं करके यूं कर दिया और छक्का हो गया। अब ये है छक्का, और 50 ओवर की बाउंड्री पे छक्का था, वो फील्डर भी खड़ा था, फील्डर के ऊपर से गुजरा, लेकिन देखो छक्का भी हो गया। मुझे वो शॉट भी अच्छा लगता, मतलब इट इज ब्यूटीफुल शॉट, जो छक्का आपने लिया है और आपने खेल के लिया है, कोई नहीं मारा, तो ये भी एक क्रिकेट है। लेकिन जो मैं ये समझता हूं कि जो क्रिकेट ये खेलता है ना टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट, फिर अडॉप्टेबिलिटी क्या है कि जी आप उसको T20 से निकला है तो उसने जाके टेस्ट खेला है, तो टेस्ट को टेस्ट की तरह खेला है, देख रहे T20 हफ्ता पहले IPL खत्म हुआ है, सीधा वो दरम्यान में कहाँ T20 और कहाँ से सीधा ही वनडे भी नहीं है, उसके बाद टेस्ट खेला जाके, टेस्ट में उसने बेहतरीन परफॉर्म किया, और टेस्ट के बाद फिर क्या कहा, एक वनडे में आ गए, तो वनडे को फिर आज वनडे की तरह मैंने खेला। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि उसको अगर यंग बच्चों ने किसी को अपना आज यंग प्लेयर कोई मॉडर्न क्रिकेट खेलते हुए मॉडर्न क्रिकेटर कोई किसी को चुनना है, मैं नहीं कह रहा पीछे वालों को, मैं तो बात कर रहा हूँ कि सिर्फ अगर आज के किसी यंग प्लेयर ने यंग को ही देखना है तो वो शुभमन गिल को देख सकता है। वैसे तो हजारों प्लेयर है जो इंडिया के पास है और दुनिया के पास है जो पीछे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न एज के किसी बच्चे ने अगर मॉडर्न एज के किसी बच्चे से क्रिकेट सीखनी है तो शुभमन गिल से सीख सकता है। तो क्या उसने इनिंग खेली है, कप्तान की तरह खेली है, टेस्ट कप्तान की तरह वो खेला है, मतलब है। उन्होंने विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने इमामुल हक का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ा है, शुभमन गिल ने शे होप का रिकॉर्ड तोड़ा है। कई सारे खिलाड़ियों की रिकॉर्ड जो है आज शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। शुभमन को तो T20 में इंडिया नहीं खिला रहा। आप यार मसला ये वही कल हम डिस्कस कर रहे थे यार, ये लोग मतलब क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी मैच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। हाँ अच्छा सिर्फ बाबर नहीं, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी माइनस, मतलब ट्रेविस हेड 4-5 इंडिया से उठाए होंगे, 8-9 उठा लिए होंगे इंडिया से। वो जहाँ शुभमन गिल आया शुभमन गिल रह ही गया, फिर जब विराट कोहली आया ना फिर शुभमन गिल रिप्लेस हुआ, यानी इंडिया रहना है उसमें। हाँ तो और क्या, इंडिया को इंडिया ही रिप्लेस करेगा। उनकी रिटायरमेंट में सेंचुरी ओडीआई में आता है तो वहां भी जितने रन मिलते हैं उसके हिसाब से आउटस्टैंडिंग वो लड़का खेल गया, तो मतलब शुभमन गिल ऐसा कैप्टन छा रहा है। देखिए उन्होंने कहा तेंदुलकर, उन्होंने कहा रोहित शर्मा, उन्होंने कहा MS धोनी, उन्होंने कहा विराट कोहली, उन्होंने कहा कि भाई इतने कप्तान कमाल के जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की अभी आप देख लें कि T20 में से रिटायरमेंट हुई है एज ए कैप्टन, लेकिन वर्ल्ड कप जितवा कर हुई है। तो इस बार शुभमन गिल भी यही माइंड में बना कर आया कि भाई मैं 25-26 साल 27 साल का हूँ, तो क्यों ना और वर्ल्ड कप के लिए मैं भी अच्छी प्रिपरेशन करूं, नो डाउट। लेकिन यही टीम इनकी बनती है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ KL राहुल ने जो बैटिंग कर दी आज। कप्तान शुभमन गिल की एक क्लासी नॉक और साथ में एक सीनियर प्रो ने जिस तरह KL राहुल ने यहाँ T20 का तड़का लगाया ने, अगर आज शुभमन गिल की जगह विराट कोहली या रोहित शर्मा होते और उन दोनों की सेंचुरी ऑन द लाइन होती और KL राहुल आता और KL राहुल इधर छक्का उधर छक्का, वो जिया उसको मिला, उसने जिया के साथ जो ट्रीटमेंट किया, अगर ऐसा ट्रीटमेंट वो कर जाता, छक्का चौका चौका छक्का, तो भाई साहब KL राहुल 17-19 बॉलों में 39 रन करके 205 के स्ट्राइक रेट से भी गालियां सुन रहा होता। 3 फॉर्मेट के अंदर अगर आप ओवरऑल उठा के देखें, बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट में रन है। अगर आपने स्टैट्स ही देखने ना तो आप बाबर मतलब शुभमन गिल T20 का तो टॉप स्कोरर है वर्ल्ड में। हाँ तीनों आपके रोहित और विराट से ज्यादा रन है, 4-4.5 हजार रन है। और बल्कि शुभमन गिल तो T20 की टीम में ही नहीं है इंडिया की। वही तो मैं कहने वाला। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने कहा कि शुभमन गिल बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।